जय सिया राम जय जय राम। सुनहु भानुकुल के तु जामवंत कर जोरी कह। नाथ नाम तब से तु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप, कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर अर्थात जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुन पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सोखे प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल यानी समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारि रुदन जल धारा, भरे बहोरी भयऊ ते ही खारा। सुनि अति उकुति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्त यानी अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, यानी राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपिन कर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरो था, आनहु बिटप गिरिन के जो था। सुनि कपि भालू चले करि हुहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों और पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हु यानी हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहिते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर यानी सुंदर सेतु बनाते हैं। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक युव नल नील तेरेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले वचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु को की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करिहऊँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है।
सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लय आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी ने से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी।